इस सत्र में 4 प्रपत्र प्रस्तुत किए। चारों को आधा आधा खंडा दिया। कोई चारों प्रपत्र जो है बिल्कुल भिन्न भिन्न है। पहला तो डिजिटल युग में हिंदी और हिंदी के वेबसाइट्स, हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए डिजिटल माध्यम किस प्रकार उपयोगी है, इस पर विस्तार से उन्होंने जयलक्ष्मी ने चर्चा की है। मैं देख रहा था यहाँ से कि जब डिजिटल युग में हिंदी की चर्चा जयलक्ष्मी कर रही थी, तब हमारे सामने के सारे छात्र जो है डिजिटल युग में तो डिजिटल युग में प्रवेश करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा समाज जो है आगे की ओर जा रहा है, विकसित हो रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है। उसके साथ टेक्नोलॉजी का विकास होना ही चाहिए। लेकिन आपको समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की अपनी सीमा होती है। अगर आप हमेशा टेक्नोलॉजी में सीमित रहें, आप अवश्य आत्मसीमित हो जाएंगे। आपका आंतरिक विकास नहीं होगा। इसलिए मनुष्य होने के कारण या मानव बनने के लिए आंतरिक विकास अनिवार्य है। डिजिटल का उपयोग आप करते रहिए, मोबाइल आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आप चाहते भी मोबाइल आपको छोड़ेगा नहीं क्योंकि उतना संबंध है। और मोबाइल से जो कुछ मिलता है पूरा का पूरा सच नहीं है। और इसलिए आपका कर्तव्य है डिजिटल युग में जीना का मतलब है सतर्क होकर जीना। बी कॉन्शियस। हमारे पास जो कुछ है वो हमें क्या दे रहा है, हम क्या वो हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमें किसी गलत रास्ते पर ले जाने वाली बातें हैं उसमें। इन सबको समझने के लिए समझ की जरूरत है। वही समकालीनता है। समझ के बिना और उसका उपयोग करें, आपका विकास नहीं होगा, आपका पतन होगा, पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको विकसित करने का, समय के अनुसार विकसित करना, समय में जीने के लिए आप अपने को योग्य बनाना चाहिए। वही आपका कर्तव्य होना चाहिए। और दूसरा एक प्रपत्र है प्रवासी साहित्य पर और विकलांग साहित्य, दिव्यांग साहित्य और आत्मकथा। ये तीनों देखिए, ये तीनों क्या है? ये तो तीनों स्वत्व विमर्श है। स्वत्व विमर्श है। प्रवासी साहित्यकार अपने प्रवासी जीवन में जिन जिन समस्याओं का सामना किया है, जिन जिन प्रतिकूलताओं का सामना किया है, उसको लिखते हुए, प्रस्तुत करते हुए वे अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं। अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, यानी उस तनाव से, उस प्रतिकूल वातावरण से अपने को मुक्त करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला, वो है लेखन। मेरा विचार यही है, समकालीन साहित्य वास्तव में लिटरेचर ऑफ लिबरेशन है। वो अपने आप को लिबरेट करना चाहता है।
स्त्रियों ने आत्मकथा लिखी, क्यों? अपने आप को लिबरेट करना चाहते हैं। ये लिबरेट करने की स्थिति कहां से? देर से, सालों से, युगों से हाशिए पर रहने के कारण, युग युगों से या सालों से जिस दबाव में पड़कर दब गया, उस दबाव की स्थिति से अपने को लिबरेट करने की प्रक्रिया है वास्तव में समकालीन लेखन। तो लिबरेशन, वो दिव्यांग विमर्श क्यों? सारा विमर्श वास्तव में वही है। विमर्श वास्तव में उत्तराधुनिक साहित्य है। समकालीन साहित्य वास्तव में उत्तराधुनिक साहित्य है। आधुनिकता के साहित्य में जो विद्रोह है, समकालीन साहित्य में प्रतिरोध है। विद्रोह में डिस्ट्रक्शन है, समकालीनता में या उत्तराधुनिकता में जो प्रतिरोध है उसमें कंस्ट्रक्शन है। वो कंस्ट्रक्ट करता है, अपने आप को स्वतंत्र करने का कंस्ट्रक्शन, निर्माण वो करता है। उसके लिए वह ढूंढ लिया रचनाकारों ने, रचना के माध्यम से। दलित स्त्रियों ने आत्मकथा लिखकर अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को साबित करता है। ये लिबरेशन है वास्तव में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कंटेम्पररी लिटरेचर इज द लिटरेचर ऑफ लिबरेशन, लिटरेचर ऑफ प्रतिरोध। प्रतिरोध वास्तव में उसमें विद्रोह भी है, निर्माण भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। इसलिए मैं यहां उपस्थित छात्रों से, खासकर छात्रों से यही कहना चाहता हूं, आप जिस समाज में जीता है, जिस माहौल में आप लोग जी रहे हैं, उसके अंतरंग में प्रवेश करना चाहिए। आपको अपने आप को किसी डिजिटल मीडिया में सीमित रखना नहीं चाहिए। आज की पीढ़ी वही कर रही है। आज की पीढ़ी अपने आप को डिजिटल मीडिया जो है उसमें फंसा कर रखता है, सीमित रखता है। इसलिए क्या होता है, बाहर जो कुछ हो रहा है उससे अनजान हो जाता है। आपने समाचार, आज का समाचार पत्र पढ़ा? किसी छात्र से पूछ लीजिए। नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? हम डिजिटल में पढ़ रहा है। डिजिटल में पढ़ना और समाचार पत्र पढ़ने में अंतर है। अब ये मोबाइल से जो कुछ मिलता है वो क्या है? वो वास्तव में इंफॉर्मेशन ओनली, उसमें नॉलेज नहीं। नॉलेज चाहिए तो क्या करना चाहिए? पुस्तक पढ़ना चाहिए। पुस्तक पढ़ने में विशेष रुचि होनी चाहिए। पुस्तक पढ़ने से विशेष सुख मिलता है, विशेष सुख मिलता है। आपका अंतरंग स्वस्थ हो जाता है। पुस्तक पढ़ने से आपका अंतरंग, अंतरंग में विषय, हृदय, अंदर मन काफी स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए किसकी जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है। डिजिटलाइज मीडिया देखते रहने पर आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, मन भी खराब हो जाएंगे। लेकिन कुछ डाटा जो है मिलता है, लेकिन आपके मन में कभी भी नॉलेज नहीं आ जाएगा। तो इसलिए आपको करना चाहिए कि वर्तमान समाज में रहते हुए अपने आसपास के समाज में क्या क्या हो रहा है, कैसा, कहां कहां अन्याय चलता है, किस प्रकार का अन्याय चलता है, किस प्रकार का अत्याचार चलता है, किस प्रकार की विषमताएं हैं, इनइक्वालिटी है, इन सब की परख आपको करनी चाहिए। नहीं तो आप समकालीन नहीं बन पाते। इनका निरीक्षण होना चाहिए, इनको समझना चाहिए। इनको समझते हुए आपको क्या करना चाहिए? उस विषमता से, उस इनइक्वालिटी से, उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ आपका अलग स्थान बना लेना चाहिए। तब ही वास्तव में आप कौन बन सकता है? समकालीन बन सकता है।
या आपका दायित्व वही है। ये जितने रचनाकारों की चर्चा हमने की है उन सब ने वास्तव में इस प्रकार का एक जगत बना लिया है। रचनाकार क्यों लिखता है? रचनाकार इसलिए लिखता है वह रचना के माध्यम से अपनी असहमति प्रकट करते हैं। मैं इसी से सहमत नहीं। इस समाज में जो कुछ हो रहा है, अमुक अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, अमानवीय वृत्ति है, इन अमानवीय वृत्तियों से, अत्याचारों से, अन्यायों से, शोषणों से मैं सहमत नहीं हूं, मैं असहमत हूं। वो असहमति में यहां अपनी रचना के माध्यम से प्रकट करते हुए मैं अपने आप को लिबरेट करता हूं, अपने आप को लिबरेट करता हूं। और इसलिए आपको देखना चाहिए सारा विमर्श, जितने विमर्श हुए हैं वे सारा विमर्श वास्तव में मार्जिनलाइज्ड वर्ग जो है उस वर्ग का क्या है, उन वर्गों का विस्फोट है वास्तव में। समकालीन संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में ये सब बाहर आए अपने अपने स्वत्व को स्थापित करने के लिए। अपने एक स्वत्व वास्तव में क्या है? स्वातंत्र्य। उस समय तक वे गुलाम थे, वास्तव में कई प्रकारों से गुलाम थे। इसलिए पिछले दिन मैडम ने बात करते हुए कहा कि विचारधाराएं पराजित होगी। क्यों विचारधाराएं पर? प्रत्येक युग में प्रत्येक विचारधारा पर केंद्रित रचनाएं होती रही है ना। क्या कोई एक विचारधारा समाज की सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सकता है? नहीं। मार्क्सवाद का अपनी सीमा है, अस्तित्ववाद की अपनी सीमा है, और उसी प्रकार गांधीवाद वास्तव में एक समग्र दर्शन है जिसका हमने क्या है जानबूझकर नजरअंदाज किया। इसलिए अब उसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है, समझे। इसलिए यहां विचारधाराएं पराजित हो गई और वहां क्या हुआ है, विचारधारा विहीन नहीं है, सारी विचारधाराएं उसमें हैं, लेकिन उससे भिन्न एक वातावरण उभर आया। वो वातावरण है वास्तव में समकालीनता। वहां सब कुछ है, किसी एक की केंद्रीयता नहीं, समझे। इसलिए वहां देखिए, आज मैंने बताया दो शब्द आपके लिए आवश्यक है, छात्रों के बारे में बता रहा हूं। आधुनिकता में विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? व्यवस्था के प्रति विद्रोह। जो कुछ है उन सबको तहस नहस करना। तहस नहस करने के बाद क्या करना है पता नहीं। आधुनिकता का साहित्य अगर पढ़ ले तो प्रत्येक कैरेक्टर उसमें अकेला है, दिशाहीन है। क्यों दिशाहीन है? दिशा पता नहीं, आगे क्या करना है पता नहीं। वो जमाना बीत गया, समकालीन संदर्भ आ गया, वहां दिशाहीनता नहीं, दिशा बोध है। क्या है? संघर्ष, विद्रोह, लड़ना, बी रिबेलियन। किसके प्रति? उस समाज में वर्तमान सभी प्रतिकूलताओं के प्रति रिबेलियन, विद्रोह करते हुए अपनी अस्मिता को, अपने स्वातंत्र्य को, अपने स्वत्व को साबित करना। यह कंस्ट्रक्टिव माइंड है, निर्माणात्मक दृष्टि है समकालीनता। इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, समकालीन साहित्य वास्तव में विमर्श का साहित्य है। उस विमर्श का मतलब वास्तव में अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना है, किसी अपने आप को सीमित करना नहीं, अपने आप को विशाल बनाते हुए समग्र पहचान के साथ, वही पहचान है समझ के साथ क्या करना चाहिए? सत्य को, सच को पकड़ लेना और उस सत्य के खिलाफ, उस सच्चाई जो है उसको स्वीकार करते हुए अपने आप को प्रतिष्ठित करने का क्या साहित्य है वास्तव में समकालीन साहित्य। ये दिव्यांग विमर्श हो या स्त्री आत्मकथा हो या प्रवासी साहित्य हो या और उसी प्रकार डिजिटल साहित्य हो, इन सब में वास्तव में
परोक्ष रूप से हमें यही कहना चाहिए कि वर्तमान समय के सही पहचान के बिना वास्तव में इस समाज में जीने से कोई फायदा नहीं। इस समाज में ये जीना हो तो अपने समय की सही पहचान के साथ जीना है। इन रचनाकारों ने इतनी रचनाएं लिखी, क्यों लिखी? उनके मन में मानव भविष्य के प्रति आकांक्षाएं हैं, प्रतीक्षा है। इसलिए रघुवीर सहाय ने कहा, क्या है समकालीन साहित्य? मानव भविष्य के प्रति पक्षधरता का नाम है समकालीन साहित्य। इतना कहकर मैं आपको शब्दों को समेट लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुन लिया होगा। और उस समय तक जितने छात्र डिजिटल युग में थे, अब वापस आए होंगे। आपको समझना चाहिए साहित्य वास्तव में हमें लिबरेट करता है। इसलिए इसका ये क्यों है, इंफॉर्मेशन के लिए आप इसका उपयोग करिए, लेकिन आप लाइब्रेरी का उपयोग करें। जैसे सूसन सोंडाग नामक पाश्चात्य वनिता है, उन्होंने कहा ये पुस्तक पढ़, सूसन सोंडाग, पुस्तक पढ़ना वास्तव में यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, वह एक जैविक प्रक्रिया है। उसमें से पुस्तक का गंध हमें मिलता है, पुस्तक का स्पर्श करने का सुख मिलता है, और पुस्तक की छपाई जो है उसके सौंदर्य का अनुभव कर सकता है, और उसके अंतरंग में निहित जीवन यथार्थ जो है उसका आस्वादन हम कर सकते हैं, और इस प्रकार हमारा अंतःकरण विस्फारित हो जाएगा। इसलिए आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए। संगोष्ठी का समापन है। इस समापन सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में चंद बातें करनी है। निर्मला कॉलेज के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है। मेरे मित्रवर डॉक्टर विश्वनाथ है, उनके समय में कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। बहुत सारे एकेडमिक कार्यक्रमों में मैं और वैजा जी, हम दोनों यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिए हैं। और उसके बाद ये दोबारा आना 15 साल के बाद है, 15 years, आफ्टर 15 years। तो खुशी की बात यह है, इस समय यहाँ की विभाग की अध्यक्षा के रूप में मेरी ही छात्रा प्रोफेसर जूलिया उनके नेतृत्व में अच्छी तरह से सुचारू ढंग से वास्तव में विभाग का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भी बड़ी खुशी हो रही है। और यहाँ सुगीता और संगीता ने जब हमसे कहा निर्मला कॉलेज में भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के नेतृत्व में एक संगोष्ठी चलानी है, मेरे मन में उस समय कुछ शंकाएं थी, लेकिन दोनों ने मिलकर दूर कर दी। और हमने साधारण तौर पर जिस प्रकार हम संगोष्ठी चलाते हैं उसी प्रकार का एक गंभीर संगोष्ठी चलाने का निर्णय हमने लिया। इसके लिए सुयोग्य व्यक्ति की तलाश की हम दोनों मिलकर, प्रायः ऐसा ही होता है। और
हमारे लिए भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान की सबसे बड़ा भाग्य ये है, एक सक्रिय सचिव हमेशा सक्रिय रहती है, डॉक्टर वनजा जी। इसलिए प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं बेकार बैठ रहा हूँ। कभी कभी पूछा जाता है तो मुझके सर ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, ये बताना काफ़ी है, वो कर लेती है। तो हम एकेडमिक समझौते के लिए तैयार नहीं। अगर किसी रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं, उसमें पूर्ण रूप से रिसोर्स होना ही चाहिए, यही हमारा विचार है। इसलिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि मित्रों को बुलाकर, जब जान पहचान के लोग अपने आप इस बार यहाँ बुलाते हैं, उस बार उधर बुलाते हैं, इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते। क्योंकि छात्रों को, अध्यापकों को कुछ मिलना चाहिए, उनकी दृष्टि को विकसित करना चाहिए, उसके लिए उचित रिसोर्स पर्सन की अनिवार्य है। तो इसलिए हिंदी के वरिष्ठ आलोचक अब इधर आए हुए जो आलोचक आए हैं, हिंदी के सबसे वरिष्ठ आलोचक, सबसे वरिष्ठ आलोचक है, प्रतिपादनीय आलोचक है। उनकी बातें आपने सुन ली है, तो फिर आपको भी लगा होगा, जरूर लगा होगा कि इतनी सूक्ष्म दृष्टि से, इतनी क्रांत दृष्टता के साथ उन्होंने इसका विश्लेषण किया। और उसी प्रकार यहाँ जितने रिसोर्स पर्सन आए हैं, हमारे भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के सदस्य, विभिन्न कॉलेजों में अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, और यूनिवर्सिटियों में भी वे सब आ चुके हैं। कुछ लोगों की असुविधा के कारण आ नहीं पाए, लेकिन त्रिवेंद्रम से लेकर कासरगोड तक के जितने भी सदस्य हैं, उनमें से अधिकांश लोग इधर आकर अपना परिचय हम प्रस्तुत किया, अपनी दृष्टि यहाँ प्रस्तुत की है। इसलिए भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान का विजय ही है, यह सदस्य ही उस संस्था का विजय है। और इसलिए सिर उड़ाकर कहीं भी जाकर ये अध्यापक जो है, ये सदस्य जो है, अपना विषय जो है सिर उड़ाकर प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाते हैं। और इसलिए इसके लिए हम चलाते हैं मंथली, हर महीने में चर्चाएं चलाते हैं। और उसी प्रकार 3 महीने में बाहर से लोग विद्वानों को बुलाकर भाषण कराते हैं और संगोष्ठियां चलाते हैं। इन सब का एक प्रकार का एक्सरसाइज है, एकेडमिक एक्सरसाइज है। एकेडमिक एक्सरसाइज के बिना एकेडमिक कार्य में हम सक्षम नहीं बन सकते। इसलिए अध्यक्ष के रूप में मुझे बिल्कुल तृप्ति का अनुभव हो रहा है, अपने सदस्यों को लेकर सम्मान का अनुभव हो रहा है, अपने सदस्यों को लेकर। और इसमें भी खुशी की बात है कि निर्मला कॉलेज को उनकी मनोकामना के अनुसार एक संगोष्ठी चला देने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहते। यहाँ के अधिकारी लोग, प्रिंसिपल, मैनेजर और यहाँ के सभी अध्यापक, विभाग के अध्यापक और यहाँ के कर्मचारी लोग, सबका स्नेह और सहयोग रहा है। सुबह सुबह वहाँ कार पर हम आते समय वे लोग पहचान लेते हैं, सिक्योरिटी, कोई रोक टोक नहीं, ये उड़ा देते हैं, हमें अंदर आने देते हैं। और उसी प्रकार यहाँ आने पर हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। और इस प्रकार का स्नेहिल भाव, दायित्वपूर्ण व्यवहार निर्मला कॉलेज के लोगों से, छात्रों से, अध्यापकों से आगे भी इस प्रकार का व्यवहार बना रहे,
इसी आशा के साथ मैं अपना अध्यक्षीय भाषण समाप्त करता हूं। अगर कहीं छूट गया होगा, वह सेक्रेटरी के मन में होगा जरूर, वो बताएगी। सबको मैं नमस्कार देता हूं और हिंदी विभाग को विशेष रूप से, यहाँ के अध्यापक और विभाग के अध्यापक, यहाँ के अन्य अध्यापक, छात्र छात्राओं को सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।